हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज, जो आपकी बीएड के पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है। तो चलिए जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? हमारे शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात को दूसरों को बतलाई जाती है। देखिए आगे, भाषा संस्कृत की भाषा धातु से उत्पन्न होती है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को भली भांति प्रकट करते हैं। भाषा व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा वह मनुष्य को भाषा ईश्वर का एक वरदान है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। देखिए, भाषा क्या है? ईश्वर का एक ऐसा वरदान है जिससे हम लोग मनुष्य जाति अन्य प्राणियों से अलग होता है। ठीक है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भाषा की महत्वता को बताते हुए कहा है कि खग जाने खग की भाषा। उनका कहना था कि जिस तरह से मनुष्य की भाषा समझते हैं उसी प्रकार सभी जीव जंतु पक्षी की भी खुद की भाषा होती है। वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति खुद की भाषा में करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और, पंथ। भाषा संसार का वह चित्र है, ध्वनिमयी स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है जिनके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। ठीक है, देखिए आगे, इस प्रकार भाषा का प्रयोग कई अर्थों में होता है। साधारण भाषा को ही भाषा कहते हैं। जैसे संसार में अनेक भाषाएं एवं बोली हैं। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। हर जगह अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। देखिए, इसको अगर भाषा को हम लोग पॉइंट वाइज अगर डिस्क्राइब करें तो ये ऐसे होगा, अपने भावों और विचारों को प्रकट करना। भाषा क्या है? हमारे भावों और विचारों को प्रकट करना है। दूसरा है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान। भाषा क्या है? हम लोग एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं। तीसरा है भाषा जिसमें अपने भाव और विचार को लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं। भाषा कैसे प्रकट करते हैं? हम लोग एक दूसरे के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों को समझा एवं समझ सकते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचारों को खुद समझ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, भाषा के माध्यम से भिन्न जगहों के लोगों के विचार जान सकते हैं। अगर हमें अलग अलग भाषा का ज्ञान होता है तो हम लोग अलग अलग भाषा को जान सकते हैं। जैसे हम लोग अगर विदेश जाते हैं तो हमें अंग्रेजी आती है तो हम उधर के लोगों की भाषा को समझ पाते हैं। अगर हम लोग तमिलनाडु जाते हैं, उधर अगर तमिल भाषा हमें आती है तो हम तमिल भाषा में या अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो भाषा का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, भाषा से किसी भी देश की सांस्कृतिक सभ्यता की पहचान होती है। भाषा क्या है? एक संस्कृति है। भाषा से किसी भी देश की संस्कृति की पहचान होती है। और हमारा सातवां पॉइंट है, भाषा साहित्य का दर्पण है। भाषा क्या है? साहित्य का दर्पण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भाषा की प्रकृति एवं विशेषता क्या है। तो देखते हैं, पहला है हमारा भाषा की प्रकृति या विशेषताएं। बोलिए। पहला है, भाषा मौखिक और लिखित प्रतीकों शब्दों की व्यवस्था है। भाषा क्या है? मतलब लिखित प्रतीकों और शब्दों की एक व्यवस्था है। भाषा को हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ये क्या है? भाषा है। विचारों भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। अपने विचार को, अपने भावों को प्रकट करना, ये भाषा है। तीसरा है हमारा, भाषा मानव की कलाकृति है। इसके प्रमुख कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना एवं तथा सुनना है। भाषा क्या है? एक कलाकृति है, एक आर्ट है। और इसका मुख्य कौशल क्या है? इसका मुख्य कौशल है बोलना है, लिखना है, पढ़ना है तथा सुनना है। आगे देखते हैं, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा का
भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। नेक्स्ट है भाषा प्रतीकों पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? पैतृक और अर्जित किसे कहते हैं? जैसे भाषा जो हमें हमारे पूर्वज से नहीं मिलता है। भाषा क्या है? हमें अपना अर्जित करना पड़ता है। हमें इंग्लिश सीखना है तो हम लोग स्कूल में जाकर अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश भाषा को सीखते हैं। तो भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, भाषा को अर्जन करना पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा कैसे सीखे जाते हैं हम लोग? अनुकरण, एक दूसरे के साथ करके, अभ्यास करके। नेक्स्ट है हमारा भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। 10th पॉइंट है हमारा भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर जाती है। जब हम लोग किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी होती है और बाद में हम लोग धीरे धीरे वही भाषा हमें सरल लगने लगती है, क्योंकि हम लोग उस भाषा को जानने लगते हैं। इसलिए भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। नेक्स्ट है हमारा भाषा अपने क्षेत्र से संबंधित होती है। भाषा क्या है? अपने क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है, ये रहा हमारा भाषा किसे कहते हैं और भाषा की प्रकृति एवं विशेषता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।